Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार, हाई मार्क्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जिला दर्शन में दौसा जिले के बारे में। इससे पहले हमने 11 वीडियो बना लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लीजिए दौसा जो है जिला है, उसका मैप कुछ इस प्रकार है। उसके आगे बात करते हैं दौसा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो दौसा जिले का क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर और दौसा जिले का नगरीय क्षेत्रफल 37.46 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 3394.54 वर्ग किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि दौसा का कुल क्षेत्रफल कितना है, या फिर नगरीय क्षेत्रफल कितना है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो दौसा का कुल क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर और नगरीय क्षेत्रफल 37.46 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण 3394.54 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करें दौसा जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है। इनके नाम देख लीजिए। 1 नंबर है दौसा, 2 है लालसोट, 3 महुआ, 4 बांदीकुई, 5 नंबर है सिकराय। ठीक है। आगे तहसीलों की बात करें तो दौसा में 6 तहसीलें हैं। और उसके आगे अगर हम बात करें जनगणना की, तो जनगणना के आंकड़े 2011 के अनुसार हैं, क्योंकि आपको पता है 2021 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। तो जैसे ही हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जैसे ही 2021 के जनगणना के आंकड़े आएंगे तो ज़िले वाइज मैं अलग अलग ज़िले की अलग अलग वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटे का आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हम मेहनत करते हैं, उसका फल हमें लाइक से मिल जाता है। आगे बात करें कुल जनसंख्या। दौसा जिले की कुल जनसंख्या 16,34,409 है और इसमें पुरुष जनसंख्या है 8,57,787 और स्त्रियों की जनसंख्या है 7,76,622 और दशकीय वृद्धि दर का मतलब है जैसे 2001 में जनगणना हुई और उसके बाद 2011 में जनगणना हुई, तो 10 साल हो गए और 10 साल का एक दशक होता है। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है जनसंख्या की, वो है 33.5%। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात है 905 और दौसा जिले का जनसंख्या घनत्व है 476 और साक्षरता दर, तो साक्षरता दर की बात करें वो है 68.2%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 83% और महिला साक्षरता 51.9%। दौसा जिले में कुल पालतू पशुओं की जो संख्या, पशुधन जो है दौसा जिले का वो है 10,02,892 और ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के आंकड़े हैं। ठीक है। उसके बाद दौसा में कुल पशु घनत्व है तो 292 और ये भी लाइव स्टॉक डेंसिटी जो पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसके हिसाब से मापा जाता है घनत्व। तो ये जो जनसंख्या क्वेश्चन थे ये बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जनसंख्या के बारे में या फिर साक्षरता या घनत्व इनके बारे में, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। हर वीडियो में बताता हूँ कि एक नोटबुक और एक पेन लेकर आप ज़रूर बैठो, ताकि जो भी मोस्ट क्वेश्चन आए उनको आप अपने नोटबुक में लिख लो। और मेरी मानो तो क्या है कि ये जो सारा मैं आपको जो पढ़कर भी आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने हाथ से लिखिए
और मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में किया है, लेकिन आप चाहो तो इसको और भी सरल भाषा में अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जैसे अपने हिसाब से सरल भाषा में करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आगे बात करें दौसा का ऐतिहासिक विवरण। तो दौसा ज़िले के बारे में, दौसा ज़िले का जो विवरण है, ऐतिहासिक विवरण, तो वो आपको बताता हूँ। दौसा ज़िला ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी रहा है। ढूंढाड़ अंचल जो है उसकी प्रथम राजधानी दौसा ज़िला था। सन 1137 ईस्वी में धोले राय, जिसे दुल्हे राय के नाम से भी जाना जाता है, ने बडगुजरों को हराकर ढूंढाड़ में कछुआ वंश की स्थापना की। ठीक है, सन 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बडगुजरों को हराकर ढूंढाड़ में कछुआ वंश की स्थापना की और दौसा को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया दौसा को राजधानी? दुल्हे राय ने। और किसकी राजधानी बनाया? ढूंढाड़ की। आगे बात करें, दौसा का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर पड़ा। दौसा जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य या देश से नहीं लगती। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई क्वेश्चन आए और उसमें ऑप्शन हो कि दौसा ज़िले का नाम हो तो आप दौसा को टिक मार्क कर सकते हैं। वैसे तो और भी ज़िले हैं, लेकिन दौसा ज़िला भी है कि जिसकी जो है कोई सी भी सीमा किसी भी राज्य या किसी देश से नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद बात करें, दौसा को 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से 4 तहसीलें दौसा, सिकराय, बसुआ और लालसोट, मतलब दौसा को 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से 4 तहसीलें दी गई और अलग करके राज्य का 29वां जिला बनाया गया। और 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को भी दौसा जिले में मिला दिया गया। दौसा जिला जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। प्रारंभ में राजस्थान का सबसे छोटा जिला दौसा था। इसका क्षेत्रफल 3950 वर्ग किलोमीटर तथा धौलपुर दूसरे नंबर पे था और इसका जो क्षेत्रफल था वो 3034 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन सवाई माधोपुर जिले की महुआ तहसील को जब दौसा जिले में मिला दिया गया, उसके बाद दौसा का क्षेत्रफल जो है 3432 वर्ग किलोमीटर हो गया और धौलपुर जो है वो राज्य का सबसे छोटा जिला बन गया। तो ये है दौसा जिले का ऐतिहासिक विवरण। उसके बाद बात करें दौसा जिले की प्रमुख नदियाँ। दौसा जिले में बाणगंगा, मोरेल और ढूंढ आदि नदियाँ बहती हैं। बाणगंगा नदी, तो बाणगंगा की बात करें, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियाँ, जो बैराठ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर में। तो बैराठ की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के आगरा में जो फतेहाबाद है उसके निकट यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ये बाणगंगा नदी के बारे में जानकारी। और उसके बाद आगे बात करें मोरेल नदी। मोरेल नदी, यह नदी जयपुर जिले की बस्सी तहसील के चैनपुर गांव की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर तथा दौसा में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहकर बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी पर दौसा जिले में मोरेल बांध या लालसोट बांध बनाया गया है। दौसा जिले के बांध तो काला खोह है, रेडियो बांध, माधो सागर, झील मिल्ली और चीर मिरी तथा मोरेल बांध दौसा में स्थित हैं। आगे दौसा जिले के ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट पैलेस इनको बोल सकते हैं, या फिर जो लोग घूमने आते हैं तो उनके लिए दौसा जिले में देखने के जो स्थान हैं वो कौन कौन से हैं? तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, ये जो एक प्रमुख मंदिर है दौसा जिले का। इस मंदिर में मूर्ति जो पर्वत का ही अंग है, मतलब इस मंदिर में जो मूर्ति है वो
पर्वत को काटकर ही बनाई गई है, कोई अलग से जो है मूर्ति स्थापित नहीं की गई। यह हनुमान जी की बाल प्रतिमा है, मतलब बचपन की जो प्रतिमा है वो मूर्ति है इस मंदिर में। और यह मंदिर भूत प्रेत, बुरी आत्माओं, जादू टोनों के निदाय, मतलब भूत प्रेत, बुरी आत्माओं और जादू टोनों से छुटकारा दिलवाने के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा के बाईं ओर सदैव एक जलधारा बहती है। यह मंदिर नेशनल हाईवे 11 पर स्थित है। आगे दर्शनीय स्थलों में बात करें आभानेरी, तो आभानेरी यहाँ की चांद बावड़ी, जो 3 और कलात्मक सीढ़ियाँ हैं चांद बावड़ी में स्थित है, यहाँ की चांद बावड़ी स्थित है। यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण प्रतिहार द्वारा 8वीं-9वीं शताब्दी में किया गया। आगे दौसा का किला, इसका निर्माण बडगुजरों ने देवगिरी पहाड़ी पर सूप छाजले की आकृति में करवाया था। इस दुर्ग में हाथीपोल तथा मोरी दरवाजा नाम से 2 दरवाजे हैं। किले के अंदर भीतर वाले परकोटे के प्रमाण में रामचंद्र जी किले के अंदर भीतर वाले परकोटे के प्रांगण था यहाँ, तो प्रांगण में रामचंद्र जी, दुर्गा माता, जैन मंदिर एवं एक मस्जिद स्थित है। दौसा के किले में राजा जी का कुआं और 4 मंजिल की एक बावड़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर का सबसे प्राचीन महल 14 राजाओं की साल के लिए प्रसिद्ध है। आगे महाराणा सांगा का चबूतरा, जब युद्ध में जो महाराणा सांगा घायल हुए थे तो उसके जो उस समय यह चबूतरा बनवाया गया था। तो घायल राणा सांगा को खानवा युद्ध के बाद बसवा ले जाया गया, मतलब जब ये घायल हो गए थे तो इनको बसवा ले जाया गया। बसवा में ही इनकी मृत्यु होने के विवरण मिलता है। और सांगा का चबूतरा या छतरी बसवा के समीप धूप तलाई में है। आलूदा का बुबानिया कुंड ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ बने कुंड पुराने समय में आने जाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बुबानिया, जिसे बहली कहते हैं, के आकार में निर्मित है। आगे बात करें दौसा जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब दौसा जिले के बारे में कुछ जीके का क्वेश्चन मान लीजिए, 1 लाइनर क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जिस झंडे को लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया था वह दौसा जिले के आलूदा गांव की खादी से बना हुआ था। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण जो है वो है नहीं मिला। बंजारों की छतरी, लालसोट में यह छतरी 6 खंभों कह सकते हैं, 6 स्तंभों पर बनी है, जो पुरातात्विक दृष्टि से अलग पहचान रखती है। ब्रज कुंवरी, राज सिंह की पत्नी, इन्हें ब्रजदासी के नाम से भी जाना जाता है। यह लवाण जो दौसा में है तो लवाण की राजकुमारी थी। ब्रजदासी भागवत ब्रज कुंवरी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत का वज्र भाग है, जो वज्र भाषा है उसका अनुवाद है। और अगला पॉइंट है नई का नाथ तीर्थ स्थल लवाण दौसा में है। अगला पॉइंट झांझीरामपुर, यहाँ पर झांझेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ एक ही स्थान पर एक जलहरी में 121 महादेव शिवलिंग हैं। आगे दौसा के समीप गेटोलावा में संत दादू के शिष्य सुंदरदास जी का
स्मारक है। सुंदरदास जी दादूपंथ की नागा शाखा के प्रमुख संत थे। दादूपंथ में सर्वाधिक साहित्य की रचना सुंदरदास जी ने ही की थी। अगला पॉइंट, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का जन्म मंडावर गांव महुआ में है, जो मंडावर गांव है, तो मंडावर गांव में हुआ। अगला पॉइंट, पित्तल के बर्तनों के लिए बालाहेड़ी महुआ दौसा में स्थित है और यह प्रसिद्ध है, तथा लवाण गांव की दरियां प्रसिद्ध हैं। दरियां जो चटाई जो फर्श पे बिछाने के लिए जो काम में ली जाती है राजस्थान में, तो ये बालादेही में तो जो है पित्तल के बर्तन प्रसिद्ध हैं और लवाण में ये दरियां प्रसिद्ध हैं। भंडारेज की बावड़ियाँ, तो भंडारेज गांव दौसा में है। भंडारेज में स्थित 5 मंजिला ऐतिहासिक बावड़ी है जो स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यह कुंभाणी शासकों द्वारा निर्मित होने के कारण कुंभाणी बावड़ी कहलाती है। यहाँ बालाजी का मेला लगता है। भंडारेज में लोहे के सामान, चमड़े की जूतियां, रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है। भंडावरेज कस्बा महाभारतकालीन भद्रावती नगर से संबंधित है। दौसा स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर पर निमला रायसेला गांव में लगभग 10 लाख टन हेमेटाइट किस्म के लोहे अयस्क के भंडार मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 10 लाख टन हेमेलाइट किस्म के लोहे अयस्क के भंडार कहाँ मिले हैं, तो वो दौसा स्टेशन से 24 किलोमीटर दूर एक गांव है, निमला रायसेला गांव। बसुआ मिट्टी के कलात्मक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बसुआ जो स्थान है वो मिट्टी के कलात्मक बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लालसोट, दौसा का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। आगे, ब्राह्मणी माता की विदिति है कि लोग ब्राह्मणी माता के दर्शन व भक्ति विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं। यह मंदिर मंडावरी गांव लालसोट दौसा में स्थित है। बिजासनी माता का मेला, यह स्थान जिले के लालसोट तहसील में खोहरा गांव में स्थित है। यहाँ चैत्र शुद्धि मतलब चैत्र महीने की पूर्णिमा के अवसर पर 4 दिवसीय मेला लगता है। आगे, गणगौर मेला, लालसोट तहसील में चैत्र शुद्धि तीज पर 3 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें तीज की सवारियां निकलती हैं। आगे, पंच महादेव, यहाँ स्थित पंच महादेव मंदिर में नीलकंठ, बेजड़नाथ, गुप्तेश्वर, सहजनाथ, सोमनाथ के सभी संप्रदायों के धर्म परायण लोग नियमित रूप से दर्शन करने आते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। दौसा जिले के बारे में लगभग सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, उसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में या फिर किसी भी प्रकार वो बता दूंगा। और आप क्या करना है, अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।